कुछ अदालती फैसले और पुलिसिया कार्रवाई समाज के लिए नजीर बन जाती है। आने वाले नस्ल उसको याद रखते हैं नजीर बना करके। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले दिनों एक कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई में जो शर्मिष्ठा पंचोली है उसकी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि उसने हेट स्पीच दिया था। हेट स्पीच देने के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई और आज एक हफ्ता से ज्यादा गुजर गया, शर्मिष्ठा को कोई राहत नहीं मिली। शर्मिष्ठा हवालात के अंदर है और यही मामला नजीर आने वाले नस्लों के लिए बन गया है कि आने वाली नस्ल ये याद रखेगी कि शर्मिष्ठा की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, आपने देखा शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी किस तरह फिल्मी अंदाज में हुई। शर्मिष्ठा के खिलाफ पश्चिम बंगाल के अंदर एफआईआर कराया गया। एफआईआर कराने के बाद पुलिस उसकी खोज तलाश में निकली तो पता चला परिवार सहित फरार है शर्मिष्ठा। और जब जानकारी पुलिस को मिला कि ये हरियाणा के गुरुग्राम में है, तो बंगाल पुलिस हरियाणा पहुंची और गुरुग्राम से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके बंगाल लाई। और बंगाल लाने के बाद वो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट कोई शर्मिष्ठा को राहत नहीं दी। कोर्ट सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी और अभी एक हफ्ते से ऊपर निकल गया, शर्मिष्ठा जेल के अंदर है। और ये आने वाली नस्लों के लिए नसीर है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई संगठन खड़ा है, हमारे साथ कोई पार्टी खड़ी है, तो कोई पार्टी कोई संगठन आपके साथ खड़ा नहीं होगा। अगर आप किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के हों और किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर सम्मान नहीं करते हैं अगर उसका, तो ठीक है, लेकिन आप अपमान करने का प्रयास कीजिएगा, मखौल उड़ाने का प्रयास कीजिएगा, तो आपकी स्थिति वैसे ही होगी जैसे शर्मिष्ठा की स्थिति है। एक हफ्ता से ज्यादा गुजर गया। एक वैसा परिवार, जो परिवार सभ्य होता है उसके लिए बहुत कठोर दिन होता है, लेकिन शर्मिष्ठा के परिवार के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन शर्मिष्ठा के बारे में जरूर कहूंगा कि शर्मिष्ठा के जिस तरीके का सोशल मीडिया पे वीडियोस आए और जो भद्दी भद्दी गालियां वो बकती है, तो कहीं से वो सामाजिक महिला नहीं लगती है। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा ये नहीं है, लेकिन ये नजीर जरूर बन गया। देखिए, पश्चिम बंगाल की ये पूरी कार्रवाई है और पश्चिम बंगाल पुलिस की और स्टेट की खूब तारीफ हो रही है कि ममता सरकार वो इस तरीके हेट मॉन्गर्स को हवालात के अंदर भेजने का काम कर रही है। अब देखिए, कानून के हाथ लंबे हैं और कानून कहीं भी पहुंच सकती है। वो गुरुग्राम भी पहुंच सकती है, वह किसी सांसद और विधायक के ऊपर भी पहुंच सकती है, हर जगह पहुंच सकती है। आते हैं मामले पे अमित शाह के। देखिए, अमित शाह का मामला इन दिनों बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर तरफ से अमित शाह घिरे हुए हैं। एक कर्नल है, कर्नल चौहान, पूर्व कर्नल हैं, उन्होंने अमित शाह के ऊपर वो कोर्ट मार्शल करने की बात कर रहे हैं। कोर्ट मार्शल क्या होता है आपको पता है? कोर्ट मार्शल होता है जो कोर्ट वो आर्मी का ही लगता है और आर्मी ही अदालत बनती है और आर्मी फैसला करते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई किया जाए। तो वो कोर्ट मार्शल अमित शाह के ऊपर चलाने की बात एक पूर्व कर्नल ने कही है। वो मुद्दा क्या है वो आपको बताएंगे और क्यों कही है, उसका मामला पहलगाम से जुड़ा हुआ, उस डिटेल पे हम आएंगे आगे वीडियोस में। लेकिन अभी आपको हम बता देते हैं, अमित शाह पश्चिम बंगाल गए हुए थे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी जहां बिहार की खाक छान रहे, अमित शाह बंगाल की खाक छान रहे। अमित शाह बंगाल में आने वाले चुनाव 2026 की तैयारी में जुटे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के सहारे अपनी जमीनी तलाश कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह से एक भारी गलती होगी। अमित शाह ने हेट स्पीच दिया और अमित शाह ने यह कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है। सुनिए पहले अमित शाह ने क्या कहा, फिर हम अपनी बात पे वापस आते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। तो सुना आपने, अमित शाह ने कहा है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए, मतलब अमित शाह को यह लगता है कि मुसलमान वो ऑपरेशन सिंदूर और आतंकियों पे हुई कार्रवाई से नाखुश है, नाराज है। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से मुसलमानों को आपत्ति है, ये अमित शाह कहना चाह रहे हैं। क्या अमित शाह ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम पश्चिम बंगाल के वो गद्दार है, देशद्रोही है? वही पश्चिम बंगाल में अमित शाह खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं जिस पश्चिम बंगाल के अंदर एक झंटू अली नाम के सीआरपीएफ के जवान है जो शहीद होते हैं पाकिस्तान की गोलाबारी में, पाकिस्तान से दुश्मन देश से लड़ते हुए। और उसी पश्चिम बंगाल के अंदर अमित शाह ये कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है। क्या अमित शाह को लगता है कि कर्नल सोफिया जो पाकिस्तान के तमाम मंसूबे को नाकाम कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीवी मीडिया के सामने, क्या वो भी देश की गद्दार है? क्या असदुद्दीन ओवैसी जो दुनिया भर घूम करके पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, क्या वो भी ऑपरेशन सिंदूर के विरोधी हैं? क्या वो भी गद्दार है, देशद्रोही है? ये कहना चाह रहे हैं अमित शाह।
अमित शाह के बयान जो अमित शाह ने दिया पश्चिम बंगाल के अंदर, वो बयान मुसलमानों के खिलाफ था और मुसलमानों की भावना को आहत करने वाला हेट स्पीच था। एक बार फिर सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं और फिर हम अपनी बात पे वापस आते हैं और आगे की बात करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। अमित शाह के इस बयान के बाद राजनीति में जो विपक्ष है वो भी गरमाया हुआ है। इमरान प्रताप गिरी क्या ट्वीट कर रहे हैं, देखिए ट्वीट क्या कर रहे हैं इमरान प्रताप गिरी। गृह मंत्री जी, जिस ऑपरेशन के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे दुनिया को ब्रीफिंग दी, जिस धरती पर खड़े होकर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें कर रहे हैं, उसी बंगाल के बेटे पैरा के 6 कमांडर झंटू अली शेख ने जान कुर्बान कर दी, अभी उसकी कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी। इसी ऑपरेशन के दौरान बिहार के छपरा के बेटे बीएसएफ इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने जान दे दी। जिस ऑपरेशन के बारे में पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में दर्जन भर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं, आप महज चुनावी वोट हासिल करने के लिए कह रहे हैं कि देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में खुश होगा। आपका ये बयान बेहद शर्मनाक है। आप देश और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए देश में माफी मांगनी चाहिए। ये बातें अमित शाह पश्चिम बंगाल में क्या, उसको लेकर इमरान प्रताप गिरी ने ट्वीट किया और कहा आपको माफी मांगनी चाहिए। और ये मामला पश्चिम बंगाल की धरती पर हुआ है और कानून के हाथ लंबे हैं, गुड़गांव से उठा सकती है हेट स्पीच के मामले में। और अमित शाह को लेकर क्या हेडलाइंस बन रहा है देखिए आप। अमित शाह द्वारा मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में जोड़कर भड़काऊ और विभाजनकारी बयान दिया। दूसरा हेडलाइंस, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही अमित शाह। तीसरा हेडलाइन, शाह बोले पहलगाम हमला हुआ तो ममता बनर्जी चुप रही, अब ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही ताकि मुस्लिम वोट बैंक खुश हो सके। ये बातें कौन कह रहे हैं? देश के गृह मंत्री। इतने मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, दर्जनों जो है वो प्रतिनिधिमंडल, जो 59 प्रतिनिधिमंडल विदेश का दौरा कर रहा है और पाकिस्तान की पोल खोलने का काम कर रहा है, उसमें सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम मुस्लिम नेता हैं। और अमित शाह ये पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि मुसलमान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का विरोधी है। उसी पश्चिम बंगाल में एक जवान जो है शहीद हुआ पाकिस्तान से लड़ते हुए। ये हेट स्पीच अमित शाह दे रहे हैं और अमित शाह के खिलाफ इस वक्त सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और कार्रवाई करने की डिमांड तक कर रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, पहलगाम के। पहलगाम का क्या मुद्दा है जरा समझ लीजिए। पहलगाम के अंदर ये जो आर्मी की डिप्लोमेट वहां पे थी, आर्मी डिप्लॉय की गई थी, लेकिन आर्मी को हटाकर, गृह मंत्रालय से आर्मी को हटाकर पैरामिलिट्री फोर्स की बहाली वहां पर की गई। ये अमित शाह के जरिए की गई। और सवाल उठ रहा है इसलिए अमित शाह से कि आपने वहां से आर्मी को क्यों हटाया, आपने वहां बीएसएफ को क्यों लगाया। और बीएसएफ आता है गृह मंत्रालय के अधीन, और बीएसएफ को वहां पर लगाया तो फिर वहां पे क्यों नहीं थी बीएसएफ? कोई भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था वहां पे? अब जब कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था तो अमित शाह से सीधा सवाल है। और अमित शाह के ऊपर जो पूर्व कर्नल चौहान है वो क्या कह रहे हैं और किस तरीके से हमलावर है, जरा वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द कर सकते थे तो इसका मतलब इंटेलिजेंस इनपुट्स उनके पास थी और उन्होंने ग्राउंड के जो सोल्जर्स थे, यूनिट्स थी, डिप्लॉयमेंट थी, उन तक पास नहीं किया। तो इसका जिम्मेदार कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम, अमित शाह जी, आप इसके डायरेक्ट जिम्मेदार हैं। फौज से ये सिक्योरिटी का कंट्रोल ले लिया गया है और अब पैरामिलिट्री जो कि डायरेक्टली अमित शाह जी के अंडर है उसको दे दिया गया है और अमित शाह जी इसके डायरेक्ट जिम्मेदार बनते हैं। हम आज आपके बीच में से उनका इस्तीफा मांगते हैं कि अमित शाह जी आपको तुरंत प्रभाव से जिम्मेदारी लेते हुए खुद भी इस्तीफा देना पड़ेगा। फौज में कोई भी चीज हो जाती है तो कोर्ट मार्शल होता है, तो किसका कोर्ट मार्शल हुआ? अमित शाह जी, आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मोदी जी, कहना चाहता हूं कि आप अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो करता धरता है अमित शाह जी, उनका कोर्ट मार्शल करिए। 56 इंच का सीना है तो कोर्ट मार्शल करिए। इस पूरे मामले को लेकर जो अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अंदर बोला है, उसको लेकर अमित शाह के ऊपर कार्रवाई करने की मांग सोशल मीडिया पे लोग उठा रहे हैं, ठीक वैसे जैसे शमिष्ठा के ऊपर कार्रवाई हुआ। और शमिष्ठा की कार्रवाई को आपने देखा, जज ने भी साफ जब फटकार लगाया। जज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारा देश विविधता में से भरा हुआ है, हमें कुछ भी कहने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए। शमिष्ठा के बयान से देश में एक तबके की भावना आहत हुई है। जज भी ये कबूल कर रहे हैं कि एक तबके की भावना आहत हुई है। और अमित शाह जब इस तरीके का बयान देते हैं
तो उससे भी भावना आहत होती है। ये अलग बात है कि जो जज ने शर्मिष्ठा को जो है वो राहत तो नहीं दिया, उनको जो है धमकियां आ रही है। देखिए वो भी हेडलाइंस, शर्मिष्ठा पनोली को जमानत नहीं देने वाले जज को मिल रहा जान से मारने की धमकी। देश में क्या हो रहा है, इस पूरी खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे आप, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियोस में, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।